हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश यूट्यूबराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश यूट्यूबराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे इज अवर टॉपिक इज एक्सरसाइज ऑफ लेसन टू फेस द प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक है लेसन सेकंड की एक्सरसाइज फेस द प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइजेज रीड एंड लर्न। सुनिए और सीखिए। लीप serial devotee, chase, tremble, priest, screech, increase, command. Okay. Word power. A. Match the following words with their meanings. हमें इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। वर्ड मीनिंग। हमिद मीन्स वार्म एंड डैम्प, मीन्स गर्म और नमी वाला। चैटरिंग साउंड मेड बाय मंकीज, मीन्स बंदरों के द्वारा आवाज़ निकाली जाती है। डिवोटी वेरी रिलीजियस पर्सन, मीन्स बहुत धार्मिक व्यक्ति। स्नैच टू टेक अवे समथिंग फोर्सली, तेजी से कुछ ले जाना। पेस स्पीड, मीन्स गति। बी गिव अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टेक का अपोजिट वर्ड होता है गिवन। टेक का अपोजिट वर्ड होता है गिव। आउट इन, आउट का अपोजिट वर्ड इन। हाई का अपोजिट वर्ड होता है लो। फाउंड का अपोजिट वर्ड होता है लॉस्ट। नेवर का अपोजिट वर्ड होता है ऑलवेज। ओके। हॉट का अपोजिट वर्ड होता है कोल्ड। नाउ का अपोजिट वर्ड होता है देन। इसका अपोजिट वर्ड प्रीवियसली भी हो सकता है। बिफोर का अपोजिट वर्ड होता है आफ्टर। फॉरवर्ड का होता है बैकवर्ड। और प्लीजेंट टेस्ट का होता है हॉरिबल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन आंसर के वीडियो को बाद में देखेंगे। बी चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें दिए गए ऑप्शन से सही आंसर को चूज करना है। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोन द घाट्स, यहाँ पर सी पे टिक कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे वॉकिंग अलोंग विथ द घाट्स। सेकेंड, द monkeys वर नॉट स्लीपिंग, क्योंकि हमने देखा था वे जंप कर रहे थे, लीप कर रहे थे और चैटरिंग कर रहे थे और वे सो नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम स्लीपिंग पे टिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द monkeys। उन्होंने बोला था, प्रीस्ट ने मीन्स पंडित ने नरेंद्र को बंदरों का सामना करो। यहाँ हम लिख देंगे फेस द monkeys। फोर्थ, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, नरेंद्र बाद में जाने गए स्वामी विवेकानंद के नाम से, यहाँ लिख देंगे स्वामी विवेकानंद। सी अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। हमें इनको सही ऑर्डर में जमाना है और इन्हें वापस लिखना है। तो देखते हैं। फर्स्ट है द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक monkeys। सेकंड, द monkeys chased नरेंद्र। थर्ड है नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। फोर्थ है नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। फिफ्थ है द monkeys ran away in fear।
सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट डाल देंगे, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, मीन्स नरेंद्र घाट्स पर चल रहा था। सेकंड, द मंकीज चेस्ड नरेंद्र, बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया, तो यह सेकंड। थर्ड, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, नरेंद्र डर में भागने लगा, डरते हुए भागने लगा, तो यहाँ लिख देंगे हम थर्ड। फोर्थ, द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज, तो यहाँ लिख देंगे फोर्थ। फिफ्थ, द मंकी रैन अवे इन फियर, यहाँ पर हम लिख देंगे फिफ्थ। ओके, लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली, हमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को अच्छे से पढ़ना है। सिंगुलर, प्लूरल, गर्ल गर्ल्स, बेबी बेबीज। यहाँ पर सिर्फ लास्ट का वर्ड देखना है, एल है तो यहाँ पर एस आ जाएगा। बेबी में वाई है तो हमको पता है कि वाई की जगह IES लग जाता है प्लूरल में। बॉय है तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट था इसलिए हमने IES लगाया, और वाई के पहले वोवल है तो हम एस लगाएंगे। बस यहाँ पर एस है, जिस भी वर्ड के लास्ट में SCH SS SH वर्ड्स आ जाते हैं तो वहाँ पर हम ES लगाते हैं। यहाँ पर भी देखिए वाई के मंकी है उसका मंकीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए वाई के पहले क्या है, वोवल, तो इसलिए यहाँ पर वाई की जगह एस आ जाएगा, और साथ में हम वाई भी लिखेंगे। वाइफ, देखिए यहाँ पर एफ है, एफ यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हम एफ की जगह भी ES लगा देते हैं। नाउ राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, अब इन नाउन के प्लूरल लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। बर्ड, BIRDS, जब भी जैसे कि यहाँ पर अकेला D है तो हम यहाँ पर सिर्फ S लगाएंगे। बेंच, यहाँ पर मैंने जैसा बोला CH है तो ES लगा देंगे, BENCHES, बेंचेस। यहाँ पर डंकी है और Y के पहले क्या है, E, तो हम लिख देंगे DONKEYS, डंकीज। बुश है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर SH है तो यहाँ लिख देंगे BUSHES, बुशेज। यहाँ पर मैंने बताया डबल S आया तो CLASSES, क्लासेस हो जाएगा। नाइफ है, मैंने आपको बताया था या तो F इधर हो या इधर हो, हम लिखेंगे KNIVES, नाइफ्स। ओके, B, नाउ राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, अब इन नाउन के हमको सिंगुलर लिखना है। चेयर्स, CHAIR, चेयर। कीज, KEY, की। टेबल्स, TABLE, टीथ, TOOTH, टूथ। लीव्स, LEAVE, लीफ। लीव्स, LEAF, लीफ। मैंने बताया था F इधर है तो यहाँ पर BES आ जाएगा। माइस, MOUSE, माउस। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स, हमको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनको यहाँ पर फिल करना है। A dash is sitting on the branch, यहाँ पर A है, A मीन्स एक, तो यहाँ पर मंकी आएगा, मंकी। सेकंड, देयर वर मैनी डैश इन द गार्डन, यहाँ पर देखिए मैनी मीन्स बहुत सारे, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रीज। द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर देखिए गोज है मीन्स यह सिंगुलर, जब भी वर्ब के साथ ES या S आता है और तो उसका मीनिंग होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गर्ल।
The girl goes to school every day. There was a dash in the garden. यहाँ पर हम लिख देंगे मैन, क्योंकि यहाँ पर was आया है, वो सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगता है. A dash lives in a kennel. कैनल में रहता है. यहाँ पर देखिए ए है, ए सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगता है, तो यहाँ लिख देंगे डॉग. लेट्स टॉक. रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली. अब हम इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना है. देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास. सेकेंड, देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम. नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबव पैटर्न. अब इनको हमको पढ़ना है. A table in the room, books on the table, cows in the shed, a horse in the stable, a parrot in the cage. Let's read. Read the following passage carefully and answer the questions given below it. इसके नीचे दिए गए यह हमको यह पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है. Good manners are shown not only in words but in deeds as well. अच्छे मैनर्स सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने कर्मों पर भी निर्भर रहते हैं. द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स. जो डीड्स हैं मीन्स हमारे कार्य हैं वह सचमुच ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वर्ड्स से. इन आ क्राउडेड स्ट्रीट मीन्स भीड़ भरी गली में. व्हेन समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन, जब कोई भी एक आदमी अंधे व्यक्ति की मदद करता है. एन ओल्ड और आ फीबल मैन, एक बूढ़ा या फिर कोई भी फीबल मैन मीन्स कोई भी अपाहिज व्यक्ति. अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के उस पार. थ्रू हैवी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से. इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर्स दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट. यह एक उदाहरण है अच्छे मैनर्स का जो कि काइंड हार्ट से मीन्स दयालु दिल से निकलता है. We must similarly show good manners when we go to parks. हमें दिखाना चाहिए अच्छे मैनर्स को जब हम पार्क जाते हैं. गार्डन्स एंड पब्लिक प्लेसेस, गार्डन में और पब्लिक प्लेसेस में. दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, वे नेचुरल ब्यूटी के स्पॉट हैं. एंड पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स. और लोग वहाँ पर शांति के लिए जाते हैं और एन्जॉय करने के लिए जाते हैं सुंदरता को उनके चारों ओर की. दे वॉन्ट टू फॉरगेट फॉर अ वाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ. वे भूलना चाहते हैं उनकी चिंता को उनके दैनिक जीवन की. इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस बाय थ्रोइंग बिट्स. यह सही नहीं है सुंदरता को बिगाड़ने में इन जगहों की कचरा फेंकने पर. ऑफ का पेपर और स्किन्स ऑफ बनानास अराउंड एंड रॉब अदर्स ऑफ देयर पीस बाय मेकिंग नॉइस. पेपर के कचड़े को या फिर केले के छिलके को और शोर कर दूसरों की खुशी को चुराने में. कंसिडरेशन ऑफ अदर्स रिक्वायर्स दैट वी शुड डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी एंड पीस ऑफ दीज प्लेसेस. हमें मानना पड़ेगा दूसरों की रिक्वायर्स को मीन्स जो उन्हें चाहिए. हमें सब कुछ करना पड़ेगा हमारे पावर से, ताकत से इस नेचुरल ब्यूटी और पीस को बनाए रखने में इन प्लेसेस की. क्वेश्चन. अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स. यहाँ पर पूछा गया है कि शब्दों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डीड्स. सेकेंड, व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट. हमारे दयालु दिल से क्या निकलता है. यहाँ पर हम लिखेंगे गुड मैनर्स. थर्ड, what should we do to preserve the natural beauty of the places mentioned in the passage. तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं. यहाँ से consideration for others requires that we should do everything in our power to preserve the natural beauty and peace of these places. यहाँ पर हम डालेंगे आंसर थर्ड.
Fourth, why do the people go to these places? लोग इन जगहों पर क्यों जाते हैं? इसको भी हम टिक कर लेंगे यहाँ से. They want to forget for a while the worries of their daily life. यहाँ हम लिख लेंगे आंसर फोर्थ. इसके आगे हम थोड़ा सा लिख लेंगे that is why they go to these places. They want to forget for a while the worries of their daily life. That is why they go to these places. Okay. Number 5. Why should we have good manners? हमको हमारे पास good manners क्यों होने चाहिए? इसको हमको लिखना पड़ेगा. तो यहाँ से लिख लेते हैं to help others and to be a good man. दूसरों की मदद के लिए और एक अच्छा आदमी होने के लिए. Right. E. Write 5 sentences using the words given below. One is done for you. हमको 5 सेंटेंसेज बनाने हैं. इन वर्ड्स को यूज़ कर कर एक हमारे लिए किया गया है फ्लावर से. देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन. गार्डन में फ्लावर्स हैं, फूल हैं. फर्स्ट हम लिखेंगे वाटर से. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें वाटर को फैलाना नहीं चाहिए, मीन्स पानी को फैलाना नहीं चाहिए. सेकंड है प्लांट्स. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज एयर. देयर आर मैनी gases in the air. Last is rice. We eat rice. हम चावल खाते हैं. हवा में बहुत सारे गैसेज होती हैं. B. Complete the following application by filling the words from the box. इन बॉक्स से हमको लेना है वर्ड्स को और फिल करना है ब्लैंक्स में. फर्स्ट टू द. हम किसके लिए लिख रहे हैं? प्रिंसिपल के लिए. यहाँ हम लिख देंगे प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज सुभाष स्कूल भोपाल. सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव. सर मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम. यहाँ पर हम लिखेंगे फीवर. FEVER फीवर. आई एम अनेबल टू कम टू. मैं स्कूल यहाँ पर फिल करेंगे स्कूल. काइंडली ग्रांट मी 2 days. यहाँ पर हम लिखेंगे लीव. थैंक यू योर्स ट्रूली मनीषा क्लास 5th. यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा है रेस्ट. लेट्स डू इट. विजिट द लाइब्रेरी एंड रीड द स्टोरी ऑफ एनी ग्रेट मैन एंड टेल इट इन द क्लास. हमें लाइब्रेरी जाना है और एक स्टोरी को पढ़ना है. ग्रेट मैन से मीन्स महान आदमी के, और इसे क्लास में बताना है. ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड लेसन सेकेंड. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.